ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में, जहां समय भी ठहर जाता है, जहां केवल ऊर्जा और चेतना का अस्तित्व है, वहीं से शुरू होती है एक दिव्य कहानी शिव और शक्ति की। सृष्टि शांत थी, देवता मौन थे और प्रकृति प्रतीक्षा में थी, क्योंकि कुछ अद्भुत होने वाला था। धरती पर एक घने और रहस्यमयी वन के बीच राजा दक्ष की पुत्री देवी सती गहन तपस्या में लीन थीं। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था, लेकिन उनकी आत्मा महादेव को पुकार रही थी। दिन बीत गए, रातें गुजर गईं, मौसम बदलते रहे, लेकिन सती की तपस्या नहीं टूटी। तेज धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, बरसात की बूंदें हों या तूफानों का प्रकोप, सती अडिग रहीं। उनकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। पहाड़ कांपने लगे, नदियां उफान मारने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसी शक्ति है जो सृष्टि को हिला रही है। और तब हिमालय की ऊंचाइयों पर, कैलाश पर्वत पर, जहां हर कण में शांति बसती है, जहां स्वयं समय भी ध्यान में बैठ जाता है, वहीं ध्यान मग्न थे महादेव, भगवान शिव, अचल, निर्विकार, शांत। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और चारों ओर गूंज रही थी ओम की ध्वनि। लेकिन सती की तपस्या की ऊर्जा अब कैलाश तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे महादेव की चेतना जागृत होने लगी। उनकी बंद आंखें हल्के से खुलीं। जैसे ही उनकी दृष्टि खुली, पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन फैल गया। ये केवल आंखें खुलना नहीं था, ये था शक्ति के आह्वान का उत्तर। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा एक स्त्री जो प्रेम और भक्ति में पूरी तरह समर्पित थी। वो थी सती। उनकी तपस्या में न कोई स्वार्थ था, न कोई भय, सिर्फ प्रेम था, सिर्फ समर्पण। और तब एक तेज प्रकाश के साथ महादेव कैलाश से प्रकट हुए। वन के उस शांत वातावरण में, जहां केवल हवा की सरसराहट थी, अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और सती के सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव। सती ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके सामने वही थे जिन्हें उन्होंने अपने हर श्वास में महसूस किया था। उनकी आंखों में करुणा थी, स्वीकृति थी और एक अनंत जुड़ाव था। वो क्षण सिर्फ मिलन का नहीं था, वो था शक्ति और शिव के एक होने का आरंभ। जैसे ही उनकी ऊर्जा एक दूसरे से मिली, पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, प्रकृति ने नृत्य किया और समय ने उस क्षण को अमर बना दिया। क्योंकि उस दिन सिर्फ शिव नहीं जागे थे, बल्कि जागी थी शक्ति की पुकार, प्रेम की शक्ति और सृष्टि की नई शुरुआत। समाप्त नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाला है शिव और सती का प्रेम और दक्ष यज्ञ की महागाथा।